हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चला कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, जिसकी हम 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे, 5.1 और 5.2। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज चल रही थी 5.3, जिसकी हम क्वेश्चन नंबर 65 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इस एक्सरसाइज को लास्ट कर देंगे। कल से न्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे 5.4, ठीक है। तो अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो कुछ लड़कों का कमेंट था कि सर ये बुक कब तक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है 27 नवंबर को, उससे पहले मैं ये बुक कंप्लीट करा दूं, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का तो जनवरी के आसपास होगा, ठीक है। अगर फॉर्म ऑनलाइन होते हैं सितंबर में तो जनवरी के आसपास होगा, जब तक तो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। पर मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं इस बुक को नवंबर तक कंप्लीट करा दूं, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम से पहले। तो उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा, क्योंकि आप देखते होगे कभी कभी मैं एक दिन का गैप कर देता हूं वीडियो बनाने में, ठीक है। गैप क्यों हो जाता है? ये गैप इसलिए हो जाता है क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो मेरे वीडियो कितने जने देखते हैं? 20 से 25 लोग देखते हैं बस, ठीक है। वो भी किसी ने 1 मिनट की देखी, किसी ने 2 मिनट की देखी और चले जाते हैं छोड़कर। तो ठीक, मुझे अच्छा नहीं लगता, डिमोटिवेट सा हो जाता हूँ, तो इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता, इसलिए लेट हो जाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए कोर्स होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, आप मेरा साथ दोगे तो उतनी जल्दी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये जो वीडियो बनाता हूँ मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सअप तो सब चलाते होगे, व्हाट्सअप पर स्टेटस लगा सकते हो, ठीक है। या फिर फेसबुक ग्रुप तो सभी का होगा, फेसबुक पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। जहाँ शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर करना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? देखिए, सांकेतिक भाषा में डिक्शनरी को इतना लिखा जाता है, तो ऑर्डिनरी को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको डिटेल से वहाँ पर समझा चुका हूँ, और यहाँ भी मैं डिटेल से ही समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, डिक्शनरी DICTIONARY, ठीक है। इसको क्या लिखा था? इसका कोड दे रखा है 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसने पूछा है ऑर्डिनरी को क्या लिखा जाएगा? ORDINARY, ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा? तो हमें यहाँ पे देखना है, बहुत आसानी से हम कर लेंगे इसको। पहले हमें क्या देखना है? पहले हमें देखना ओ का कोड क्या होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ओ का कोड यहाँ से हम देखेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा कुछ बता दिया। ओ का कोड कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आर का कोड, तो आप बोलोगे सर आर का कोड होगा कितना होगा? 8 होगा। आर का कोड कितना होगा? 8। तो आप यहाँ से डायरेक्टली आंसर बता दो, पूरा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया टाइम बचाना है, ठीक है। एग्जाम में क्या करना है? टाइम बचाना है। टाइम आप यहाँ से बचा सकते हो, सारे के लिखेंगे, इनके सारों के लिखेंगे, इससे अच्छा है आप यहीं से डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, क्योंकि 58 एक ही ऑप्शन के शुरू में है, ऑप्शन नंबर डी के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी के कोड लिख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। लिख सकते हो आप, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो लिख कर देख सकते हो। यही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो मैंने आपको वहाँ पर डिटेल से बता रखा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 भी इसी की तरह है। इसने बोला थी कि सांकेतिक भाषा में कश्मीर को इतना लिखा जाता है, तो इसने पूछा इसको उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कश्मीर, KASHMIR, तो इसको क्या लिखा था? 8 1 4 2 7 5 3। तो इसने पूछा है RIMSHAK को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों आपको थोड़ा शोर सा आ सकता है, क्योंकि मेरा रूम जो बिल्कुल रोड के किनारे है, तो यहाँ पे जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ आवाज़ होती है वो यहाँ तक मेरी रिकॉर्ड करने में, क्योंकि मैं आपको पता होगा मेरे पास कोई माइक भी नहीं है, मैं ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो थोड़ी आवाज़ आ जाती है, ठीक है, बाहर की। तो उसे एडजस्ट करना, आप ओनली मेरी वॉइस पर ध्यान देना और जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ओनली पढ़ाई पर ध्यान देना, और आपको फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखना है आर का कोड क्या होगा। आर का कोड आपको आप बोलोगे सर आर का कोड होगा, यहाँ से देखेंगे हम आर का कोड कितना हो जाएगा 3, तो मैं कहूँगा 3 लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा आई का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आई का कोड हम देखेंगे यहाँ से, आई का कोड हो जाएगा कितना, आई का कोड हो जाएगा 5। अब मैं पूछूंगा एम का कोड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर एम का कोड हो जाएगा 7। ठीक है, आप डायरेक्ट ही देख सकते हो अब यहाँ पे, अगर पहली वीडियो देखोगे तो और ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। अब एस का कोड आप बताओगे सर एस का कोड होगा 4, कितना होगा, एच का कोड हो जाएगा 4। अब मैं आपसे पूछूं एच का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे एच का कोड कितना हो जाएगा, एच का कोड हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा क्या, कि देखो किस ऑप्शन के 3 5 7 4 2 किस ऑप्शन में है, शुरू में 3 5 7 4 2, 3 5 7 4 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, और किसी ऑप्शन में तो नहीं है, और किसी ऑप्शन में नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सबका चेक भी कर सकते हो, ए का कोड लिख सकते हो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, और के का कोड कितना होगा 8 होगा। तो पूरा भी आप लिख सकते हो, पर आपको टाइम बचाना, तो टाइम आप किसी तरीके से बचा सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप टाइम सेव कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, यदि रोज को इतना फ्लोर को इतना, तो इसने बुझा है LO, मैं आपको यार डायरेक्टली बता देता हूँ क्योंकि इतना तो आप समझ ही गए हो। ठीक है, LOSE, इसमें क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया पहले इनके कोड दे रखे हैं, इनके सारे कोड दे रखे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है लिखने में। ठीक है, सारा आंसर हमें क्वेश्चन में दिया होता है। एल का कोड आप बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमने देखा फ्लोर को कितना लिखा गया था, ये लिखा गया था, तो एल कौन से नंबर पर था, दूसरे नंबर पर था शुरू से, तो दूसरे नंबर पर इधर 6 है, तो एल का कोड हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा एल का कोड, 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं ओ का कोड, तो आप बोलोगे सर ओ का कोड हम यहाँ से निकाल देंगे, ओ का कोड कितना हो जाएगा 2, ओ का कोड कितना हो जाएगा 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा एस का कोड कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से निकाल दोगे सर एस का कोड हो जाएगा 3, एस का कोड कितना हो जाएगा 3। अब ई का कोड तो आपको पता ही है, ई सबसे लास्ट में है यहाँ पे, तो सबसे लास्ट में 4 है, तो कितना हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है सारे, मैं कराने से वीडियो लंबी चली जाती है। ठीक है, और तुम लोग देखते नहीं हो, तो होमवर्क के लिए दूंगा, आप घर पर कर सकते हो या मुझे आंसर बता सकते हो। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, इसको इतना, तो हमें देखना है किसको लिखा है। तो इसने मुझे RIDE को क्या लिखा जाएगा, तो हमें यहाँ पे लिख लें RIDE। ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारा कुछ आपको बता रखा है। अगर पहली वीडियो नहीं देखी है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो पहली वीडियो देख लेंगे, आपका बिल्कुल डाउट पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर का कोड मुझे देखना है, तो आर का कोड कितना होगा 5 होगा, आर का कोड कितना होगा 5 होगा। यहाँ पे फिर मुझे आई का कोड देखना है, तो आप बोलोगे आई का कोड इससे देख लेंगे हम। ठीक है, इससे देख लेंगे, यहाँ से आई कुछ कौन नंबर पर था, दूसरे नंबर पर शुरू से, तो दूसरे नंबर वाला हमारा इसका कोड होगा 7। ठीक है, कितना होगा 7। यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि 5 7 जिसके शुरू में होगा वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, टाइम सेव कर सकते हो। अगर आपको पूरा सोल्व करना है तो पूरा सोल्व भी आप कर सकते हो। ठीक है, इतना तो आप सीख ही गए हो, पूरा सोल्व भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, देखिए सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा था, इतने को इतना, तो इसने पूछा है इसको क्या लिखा जाएगा, BITE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमें कोड देखना होता है। ठीक है, क्योंकि इसने बोला था इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें कोड बताना है इसका। तो हमने देखा बी का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बी आया था सबसे शुरू में इसमें, तो इसका कोड था ये 3792, तो इसका कोड होगा 3। ठीक है, बी का कोड कितना होगा 3, क्योंकि सबसे शुरू में था बी यहाँ पे, तो इसका कोड में भी सबसे शुरू में होगा। ठीक है, इसका कोड भी सबसे शुरू वाला होगा। यहाँ पे अगर मैं आई का कोड पूछूँ, तो आई यहाँ बोलोगे सर आई इसमें मिलेगा, दूसरे नंबर पर था आई, तो यहाँ पे दूसरे नंबर वाला इसका कोड होगा 6। ठीक है, क्या कोड होगा 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे बोलूँ टी का कोड क्या होगा, तो आप डायरेक्टली बता दोगे टी इसमें
टी इसमें सबसे लास्ट में था, तो इस वाले में इसके कोड सबसे लास्ट वाला होगा, ठीक है। कितना होगा 8। अब आप ई का तो बता ही सकते हो, ई सबसे लास्ट में था इसमें, इस शब्द में सबसे लास्ट में था ई, तो सबसे लास्ट वाला ई इसका कोड होगा, ठीक है। इसमें क्या कोड होगा 2। कितना होगा 2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या कहता है, देखिए सांकेतिक भाषा में इतना को इतना, ठीक है। आप पढ़ लोगे, क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप, क्योंकि मैं निशान नहीं लग सकता, स्पेस नहीं होता ज़्यादा समझाने के लिए आपको। चलो फिर भी बता देता हूँ। इसने बुझाई थी, इतने को इतना लिखे जाता है, ठीक है। इसका कोड क्या है, राइस का कोड कितना है 8419, ठीक है। इसी प्रकार इसका कोड कितना है ये, तो इसने पूछा रेल का कोड क्या होगा, ठीक है। ये पूछा रेल का कोड क्या होगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमें रेल का कोड बताना है RAIL, ठीक है। पहले तो हम आर का कोड देख लेना होगा, क्योंकि दिया है ये आर का कोड दिया गया है, ठीक है। तो आर का कोड कितना दिया है 8 दिया है, ठीक है। कितना दिया है 8 दिया है, क्योंकि इसके सबसे शुरू वाला में आर है, तो इसके शुरू वाला इसका कोड होगा कितना 8। कितना कोड हो जाएगा 8। आगे देखेंगे ए का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे सर ए यहाँ से मिलेगा हमें, लास्ट से दूसरे नंबर पर था, तो लास्ट से दूसरे नंबर वाला इसका कोड होगा, कौन सा होगा 2, ठीक है। कितना होगा 2। अब मैं आपसे आई का कोड पूछूं, तो आई का कोड आप बता दोगे, इसमें दूसरे नंबर पर आई था, इसमें राइज में दूसरे नंबर पर आई था, शुरू से दूसरे नंबर पर है, तो शुरू से दूसरे नंबर वाला इसका कोड होगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका कोड, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप इसका तो बता ही सकते हो, एल का डायरेक्टली बता दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे लास्ट में एल है, इसमें सबसे लास्ट में एल है, तो सबसे लास्ट वाला इसमें का सबसे लास्ट का क्या है 7, इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 7। तो 8247 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। ये क्वेश्चन भी आया हुआ बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि इस सांकेतिक भाषा में डाउट का कोड इतना है, डाउट का कोड इतना है, तो इसका कोड इतना है, तो इसने पूछा इसका कोड क्या होगा, ठीक है। बहुत आसानी से करते हुए आ रहे हैं इस क्वेश्चन को, और इसको भी बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखना मुझे किसका कोड बताना है, मुझे बताना है इसका कोड ABODE, ठीक है। इसका कोड बताना है। तो पहले मुझे बताओ, पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, ए का कोड दिया गया है, तो ये देखना है क्या दिया गया है, ठीक है। तो मैंने देखा किस में है ए, इसमें तो ए है नहीं, इसमें तो ए है नहीं डाउट में, इसमें ए है, ठीक है। तो ए का कोड कितना होगा, लास्ट से दूसरे नंबर पर ए है, तो लास्ट से दूसरे नंबर वाला हमारा इसका कोड होगा, ठीक है। कितना होगा कोड इसका 7। मैंने पहले सारा क्लियर कर दिया, अगर पहले वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पर जाकर देख लेंगे, ठीक है। कितना कोड होगा 7 कोड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं बी का कोड पूछूंगा, तो आप बोलोगे सर बी यहाँ पर है, डाउट में बी यहाँ पर है, पीछे से दूसरा, तो पीछे से दूसरा वाला इसका कोड हो जाएगा 4। मैं कहूँगा हाँ ठीक है, कितना कोड हो जाएगा 4। अब मैं ओ का कोड पूछूंगा, तो आप बोलोगे डाउट में ओ दूसरे नंबर पर है शुरू से, तो शुरू से दूसरे नंबर वाला इसका कोड हो जाएगा 3, ठीक है। कितना कोड हो जाएगा 3। तो हमारे यहाँ से आंसर मिल जाएगा 743 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। आप पूरा सोल्व भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगर हमको टाइम बचाना है तो, ठीक है। तो इसको पूरा सोल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में दिया हो सकता है ये भी आंसर हो, ठीक है। आगे हमें कोड नहीं मिले, तो हमें देखना है डी का कोड क्या है। तो आप बोलोगे डी का कोड डायरेक्टली दिखाई दे जाएगा, डाउट में सबसे शुरू में डी आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे शुरू वाला इसका कोड होगा 5, कौन सा होगा 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब ई का कोड हमें डायरेक्टली दिख रहा है 9, ठीक है। यहाँ से देख लेंगे टीम से, ठीक है। इसमें डायरेक्ट दिख रहा है ई का कोड कितना, दूसरे नंबर वाला 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कोड क्या हो जाएगा 74359, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका कोड इसने दिया ये है, ठीक है, और डन का कोड इसने दिया ये है। तो इसने पूछा मीन का कोड क्या होगा, ठीक है। मीन का कोड इसने पूछा है, लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
सोल्व करने का बहुत आसान तरीका जो आपको पता ही है, हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। किसका कोड बताना है? MEAN का, ठीक है। तो पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? M का कोड पता होना चाहिए, ठीक है। M का कोड पता होना चाहिए। तो मैंने देखा M सबसे लास्ट में था इसमें, तो सबसे लास्ट वाला इसका कोड होगा 3, ठीक है। क्या होगा इसका कोड? 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से E का कोड बताना मुझे, ठीक है। E का कोड हमने देखा E यहाँ पर आया हुआ है, तो E इसके लास्ट में है, तो इसके लास्ट वाला इसका कोड होगा 2, ठीक है। लास्ट वाला कोड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे A का कोड बताना है, ठीक है। A का कोड आप बता दोगे, यहाँ से आप डायरेक्टली आप देख सकते हो A का कोड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब N का कोड अगर मैं आपसे पूछूं तो N का कोड आप बता सकते हो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 3, 2, 1, 6 कुछ ऑप्शन में है हमारे, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। LIC ADM आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसका कोड दिया है ये और इसका कोड दिया है ये, तो इसका कोड पूछा है, ठीक है। इन सब अक्षरों का GONE के अक्षर जो है इनका कोड दिया है 5139, ठीक है। और NODAL जो ये अक्षर है इनका कोड दिया है ये, ठीक है, 31268। तो हम इसे आसानी से करेंगे। तो हमने इसका कोड बताना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जिसका कोड बताना है उसे लिख लेना है LODGE, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, अब हमें L का कोड देखना होगा, ठीक है। किसका कोड देखना होगा? पहले L का कोड देखना होगा। आपने देखना है L किस में आया हुआ, इसमें GONE इसमें तो L नहीं है, NODL इसमें L है। L कहाँ पर है? सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट वाला इसका कोड होगा 8, ठीक है। कितना कोड होगा इसका? 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखें हम O का कोड बताना हमें, ठीक है। O का कोड आपने देखा, O यहाँ से भी कोड निकाल सकते हो O का कोड यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि ठीक है यहाँ से देखोगे तब भी वही आएगा। O का कोड यहाँ से कितना है? 1 है, ठीक है। O का कोड यहाँ से कितना है? 1 है, ठीक है। तो दोनों जगह से आप निकाल सकते हो, कितना है? 1, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। 8, 1 किस ऑप्शन में है? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहो पूरा चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको डिटेल से समझा रखा है। अगर इस वीडियो में आपके समझ नहीं आया तो मेरी पहली वाली वीडियो देखोगे, जितनी मैंने कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो बनाई है सारी देख लोगे, तो कभी आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप निकाल सकते हो यहाँ से। डी का कोड साफ दिख रहा है, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जी का कोड 5 और ई का कोड 9। अब भी हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से आप शॉर्ट तरीका अपना सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो इसका कोड बताना है LINE, ठीक है। चलो मैं आपको इसको पूरा लिख के बता देता हूँ, कभी आपके समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है। एक क्वेश्चन बता देता हूँ ठीक से, BEND, इसका कोड क्या दे रखा है? 5134, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दे रखा है DIAL, इसका कोड कितना दे रखा है? इसका कोड दे रखा है 4926। आगे देखना है LINE का कोड मुझे बताना है, ठीक है। यहाँ पर आसानी से हम कर लेंगे, क्योंकि ये सब इनके कोड दिए हैं, ठीक है। ये इनके कोड दिए गए हैं। N का कोड 3, D का कोड 4, D का कोड 4, I का कोड 9, A का कोड 2, L का कोड 6, ठीक है। तो हमें L का कोड देखना है कितना दिया है। L का कोड आप बोलोगे सर 6 दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देख लोगे डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। L का कोड 6 दिया है। I का कोड मैं आपसे पूछूँ तो I का कोड भी आप बता दोगे, यहाँ से देख के बता दो कितना है। I का कोड कितना है? आप बोलोगे I का कोड है 9, ठीक है। कितना? 9। अब मैं पूछूं आपसे N का कोड कितना हो जाएगा? N का कोड कितना हो जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? N का कोड है कितना? N का कोड है 3, ठीक है। कितना है? 3। अब मैं आपसे पूछूं E का कोड क्या होगा? तो आप बोलोगे सर E का कोड है 1, ठीक है। E का कोड कितना? 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6931। 6931 किसी ऑप्शन में है? आप बोलोगे सर ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो मैं बोलूँगा ऑप्शन नंबर E हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76।
क्वेश्चन नंबर 76 आप समझ गए होगे, ठीक है। अब तो समझ गए होगे पिछले क्वेश्चन से सारा डिटेल से। अब यहाँ पे देखना है मुझे, देखो यहाँ पे DOWN का कोड कितना है 5139, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं डी का कोड कितना है 5, डी का कोड 5 हो जाएगा, ओ का कोड 1 हो जाएगा, W कोड 3 हो जाएगा, N का कोड 9 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली कर दोगे वहाँ पर विद इन सेकेंड क्वेश्चन कर होगा, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस कर लो जितनी हो सके। अब यहाँ पर आपने देखा नियर का कोड कितना है, आप बोलोगे सर ये है। मैं कहूँ N का कोड सबसे शुरू में है तो सबसे शुरू वाला इसका कोड होगा 9, E का कोड कितना होगा 4, A का कोड कितना होगा 8 और R का कोड कितना होगा 6, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने पूछा था RODE का कोड क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ डिटेल से, RODE, ठीक है। तो R का कोड मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ से देखेंगे सबसे लास्ट में R है तो सबसे लास्ट वाला इसका कोड होगा कितना होगा 6, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिर मैं पूछूँ O का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर O दूसरे नंबर पर था इसमें DOWN में, तो दूसरे नंबर वाला इसका कोड हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे पूछूँ मैं D का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर D सबसे शुरू में था इसमें, तो सबसे शुरू वाला इसका कोड हो जाएगा 5, ठीक है। कितना कोड हो जाएगा 5। अब मैं आपसे पूछूँ E का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर E का कोड तो साफ दिख रहा है हमें यहाँ से NEAR में, नियर का कोड नियर में, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 6154 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 77, विजय बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2008 में PO अच्छा लेवल होता है PO का, ठीक है। पर ये आसान क्वेश्चन है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं होगी आप इन क्वेश्चन को भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है और आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन कैसे बन सकता है और कहाँ से वैल्यू ली जाती हैं। और ये आपको जब भी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की। इसने बोला थी कि सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना लिखा जाता है, तो इसने पूछा गेट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो, लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे GATE को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा जी का कोड मुझे बताना है, ठीक है। तो जी का कोड आप बोलोगे सर जी सबसे शुरू में आया था तो सबसे शुरू वाला इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। जी का कोड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आगे बोलो मैं ए का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए आया था यहाँ पर आया है, शुरू से तीसरे नंबर पे है, शुरू से तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ शुरू से तीसरे नंबर पे क्या है 1 है, ठीक है। क्या है 1 है, तो 1 हम यहाँ को लिख देंगे। आगे मैं आपसे पूछूंगा टी का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर टी है इसमें, ठीक है। टी है इसमें, पीछे से दूसरे नंबर पे है, तो पीछे से दूसरे नंबर वाला हमारा इसका कोड होगा 8। कितना कोड होगा 8। मैं आपसे पूछूं ई का कोड क्या होगा, तो आप ई का कोड इसमें देख के बता सकते हो GEAR में, ठीक है। ई दूसरे नंबर पर था शुरू से, तो इसमें दूसरे नंबर पर कौन सा 9, तो ई का कोड कितना आएगा 9। तो 5189 हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करा करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, 78 कहाँ गया 77, ओ सॉरी दोस्तों 78 क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है जब मैं PDF बनाता हूँ तो थोड़ा बहुत दिमाग इधर उधर हो जाता है, तो एक आध क्वेश्चन पहली बार हुआ है ऐसा, एक क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, सेम टाइप पर था, ठीक है। कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है हमको, बिल्कुल सेम टाइप पर क्वेश्चन होगा वो, जैसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं उसी टाइप पर वो क्वेश्चन था, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें सीख लोगे उसे भी आसानी से लगा सकते थे, तो कोई नया नहीं था उस क्वेश्चन में भी, ठीक है। यहाँ पर 79 देखेंगे, ये आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। आपको घर से करना है, वो भी मैं घर से करने के लिए देता पर वो क्वेश्चन छूट गया, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे 79 ये आपको घर से करना है, ठीक है। और इसका अगर आंसर आपको आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे बताओगे तो अगर आपका आंसर राइट होगा तो मैं उससे आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो रिप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर 79 क्वेश्चन आपको करना है, 3 क्वेश्चन है ये, 79 है और 80 है। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। 80 है और 81 है, ठीक है। 81 है और 82 है, 4 क्वेश्चन है सॉरी, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, चारों आपको घर से करने हैं ये होमवर्क से, ठीक है। अगर नहीं होते हैं आपसे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इनके क्वेश्चन की फिर से वीडियो बना दूंगा, जितना मुझे करना पड़ेगा मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है।
क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम लेवल पर हैं, जितनी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ बिल्कुल सेम लेवल पर है। इसलिए मैं चाहता हूँ आपको भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है तो आपसे क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। मैं ही कराता रहूँगा तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन करोगे आप तो आपका हाथ थोड़ा चलेगा और आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बना पाओगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, ठीक है। कल एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम 5.4, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिसमें आप फंस सकते हो, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देखना, और उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं कल वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।